औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुज़श्ता जो हमने वीलॉग किया था उस दिन परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला का सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया था। आज तकरीबन दूसरा दिन है। कल का दिन सिर्फ सेहत की वजह से नागा हुआ। इस दौरान जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं और उन पर बात करनी आज हद ज़रूरी है। आज ये केस जिस वक्त मैंने पहले अर्ज़ किया था उस दिन भी, केस बिल्कुल सीधा साधा था, कोई मसला तो था नहीं इसमें। एक बच्चे को भी पता था कि भाई 10 वोट काफ लीग के गिनती में शामिल नहीं किए गए, वो शामिल किए जाएंगे तो परवेज़ इलाही जीत जाएगा। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई आइनी बहस गुफ्तगू नहीं थी, लेकिन कुर्बान जाएँ अपोजिशन वालों ने इसे उठाया और बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहतरमा को बिठा के, मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके साथ दाएं बाएं बिलावल और सारे। और फिर जब बात नहीं बनी, धमकी आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अदालत को सीधी सीधी नंगी गालियां थीं, और जब बात नहीं बनी तो शाम को बाइकाट कर दिया। नज़र आ गया था कि फ़ैसला क्या हो रहा है, बच्चे बच्चे को नज़र आ रहा था, बाइकाट कर दिया। बाइकाट के बाद भी ज़ाहिर है कोर्ट ने अपना काम करना था, और मैं उनकी जजेस साहबान की जुर्रत को सलाम करता हूँ, वरना अक्सर जजेस जो हैं इतने बड़े दबाव के सामने बैठ जाते हैं, अपने आप को विड्रा कर लेते हैं या कहते हैं कि हम सुनते ही नहीं हैं। और ये हथकंडे ये बड़ी देर से इस्तेमाल करती आ रही है शरीफ फैमिली ख़ास करके। केसों में तो हैं ये, क्योंकि इन काम ऐसे करते हैं कि इनके ख़िलाफ़ आने वाली हुकूमत जो केसेस बनाती है, फिर इनको तरीक़ा आता है कि जज को किस तरह पकड़ना है, वकीलों को किस तरह काबू करना है, और जो दरमियान में गवाह होंगे उनको किस तरह पकड़ना है, ये सब इनको आता है। अभी आप देख लें शहबाज शरीफ के और हमज़े के केसों में कितने बंदे अब तक मर चुके हैं बेचारे हार्ट अटैक से। तो एक दबाव पूरा डाला इन्होंने, पूरा प्रेशर डाला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जज जो हैं वो खड़े रहे मजबूती के साथ, और अपना फ़ैसला भी उन्होंने सुनाया और फ़ैसला नाफिज भी करवा दिया। अब मसला ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत सिर्फ़ इस्लामाबाद में है, ये परेशानी। इसके लिए राना सनाउल्लाह साहब धमकी दे रहे हैं गवर्नर आज की। राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात पहले से चल रहे हैं, कुछ ज़रदारी दौर के हैं, कुछ इमरान खान के दौर के हैं। राना सनाउल्लाह साहब को ख़दशा है कि अब मैं कल तक लोगों पे पाबंदियां लगा रहा था, अमीन गंडापुर पे, मुराद सईद पे, पंजाब में दाखिल नहीं हो सकते। अब हो सकता है, उनका ख्याल है, हो सकता है मुझे भी रोक दिया जाए पंजाब में दाखिल होने से, तो मैं क्या करूँगा। तो धमकी दे रहे हैं कि अगर मुझे रोका गया तो पंजाब में गवर्नर राज लगा दूँगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें, ये हैं जमहूरी हुक्मरान, ये हैं पाकिस्तान की डूबती कश्ती को पार लगाने के लिए आए हुए हुक्मरान, जो कहते हैं हम सिर्फ आवाम के लिए आए हैं, पाकिस्तान के लिए आए हैं, हमारा तो एक टेडी पैसे का मफाद नहीं। यहाँ एक और एंट्री हुई है, और बड़ी एंट्री हुई। काफ़ी दिनों से मैं इंतज़ार में था कि हज़रत प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अल क़ादरी साहब, नाबग़ाए रोज़गार, मुजद्दिद दौरां, वो गुम हो गए थे, कनाडा में तशरीफ़ फरमा थे। और केस यहाँ 14 शहीदों का केस, जिसके लिए को मैं भी तकरीबन को 20-25 साल बाद उनकी हिमायत के लिए अपने साथियों समेत उनके इदारे में गया, इज़हार यकजहती के लिए।
उन शहदा की फातिहा ख़्वानी के लिए, वो हमारे लोग थे हमारे भाई थे, लाहौर से थे सारे, बीबियाँ थी बेचारी। वो मुकदमा भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और वो मुकदमा भी मियाँ बरादरान ने ऐसा मैनेज किया हुआ है कि वो आगे चलने नहीं देते उसको। लाहौर हाई कोर्ट से एक बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, ना बेंच चलते हैं, ना कोई जज सुनता है, ना वहाँ का वहाँ ही रुका हुआ। तो कल मैंने रात सुना कि डॉक्टर तहरुल कादरी साहब ने इमरान खान के साथ बड़ी लंबी टेलीफोन गुफ्तगू की और अपने उस केस के बारे में भी शिकवा शिकायत की कि 4.25 साल आपकी हुकूमत रही लेकिन हमारा केस जो है वो आगे नहीं जा सका। तो मेरी मालूमात के मुताबिक खान साहब ने उनको यही जवाब दिया कि कादरी साहब आप ख़ुद अगर यहाँ होते, आप केस का पीछा करते तो यकीनन ये सूरत ना होती। आप बाहर चले गए तो केस पीछे उस तरह जानदार तरीके से लड़ा नहीं गया। तो अब मेरा ख़्याल है कादरी साहब वापसी का प्रोग्राम बनाएंगे और उस केस को लेके आगे चलेंगे। ये भी एक बड़ा मसला है शरीफ फैमिली और राना सनाउल्लाह के लिए, क्योंकि राना साहब बराह रास्त उस वक़्त वज़ीर दाखिला थे और जो हुआ उनके आर्डर पे, आर्डर देने वाले साहब आजकल वज़ीर आज़म हैं। तो ये भी आ रहा है। हुकूमत जिन दिनों सिर्फ पंजाब की अभी गई है, मैं बार बार जिन अखलाकियात का ज़िक्र करता हूँ, सियासी अखलाकियात का, जो पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलती हैं, वो तो दूर दूर तक नहीं है ना। वो तो ये थी कि 17 जुलाई, वो पहले तो ये थी कि इस तरह का इक़्तिदार लिया ही ना जाता जो साजिशों के ज़रिए आया है। लेकिन अगर ले लिया गया तो 17 जुलाई वाला ज़िमनी इलेक्शन देख के शाम को इस्तीफ़ा दे दिया जाता। तब भी नहीं था तो कम से कम 22 जुलाई का रिज़ल्ट देख के इस्तीफ़ा दे दिया जाता। लेकिन वो जिस तरह सुनते हैं, अल्लाह हम सब पे आसान फरमाए, मुझ पे भी आप पे भी, नज़ा का वक्त बड़ा मुश्किल होता है और उस वक़्त जो हालत और कैफियत होती है ना, वो कैफियत इन सियासतदानों की होती है जब ये इक़्तिदार इनको छोड़ना पड़ रहा होता है। बहुत मुश्किल। बड़े बड़े चैम्पियन जमहूरियत के बैठे हुए हैं जुब्बा और दस्तार समेत, लेकिन ये नहीं कहते कि भाई असम्बली तोड़ते हैं और नए इलेक्शन का ऐलान करते हैं। कहेंगे उस वक्त जब बिल्कुल जान लबों पे आएगी, देखेंगे कि एमकेएम नाराज़ होकर चली गई है, धमकी दे गई है, तो उसको मनाना पड़ेगा। नहीं मानेगी तो फिर इक़्तिदार से निकाले जाएंगे। तो पहले छोड़ दे, इंतज़ार में है, आजकल के इंतज़ार में है। काश इज़्ज़त के साथ चले जाते तो कुछ अच्छी रिवायात कायम होती। इलेक्शन अनाउंस कर देते, इलेक्शन लड़ के फिर दोबारा आ जाते। अगर इक़्तिदार एक दफ़ा ना भी मिलता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी दफ़ा सही। सियासतदान तो बड़े लॉन्ग टर्म मंसूबे बनाते। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, चूँकि हमारे ही साथी हैं सारे, हमारे बहन भाई हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, हर तरफ ही दोनों पार्टियों में, बार बार कह रहा हूँ कि गलतियों की इस्लाह करने के लिए एक ही रास्ता होता है कि आदमी रजू कर ले। गलती कर बैठे तो उससे तौबा कर ले, रजू कर ले, मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। फरमाया दीन खैर खाही है। पूछा गया खैर खाही किसके लिए? इरशाद फरमाया अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अहले ईमान के लिए। तो रजू कर ले इंसान तो उसकी इज़्ज़त में और इजाफ़ा हो जाता है। अब यहाँ इस वक्त सियासत जिस मोड़ पे खड़ी है, पाकिस्तान जिस बहुत बड़े बहरान में है, उससे निकलने का एक ही हल था कि एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो जाते। जो इक़्तिदार में आ जाता, इक़्तिदार उसके सुपुर्द कर दिया जाता, ताकि हमारी मईशत भी मुस्तहकम हो जाती और हम इस बहरान से, जो डॉलर की मुसीबत हमारे सर आई हुई है और अशियाए खुर्दनी की कीमतें आसमान पे जा रही हैं, इससे हम किसी न किसी तरह निकल आते, आवाम का भला हो जाता। फिर पैगाम है, आवाम का भला करेंगे तो अल्लाह आपका भला करेगा। अगर आप खुदा की मखलूक का भला नहीं सोचेंगे, सिर्फ़ अपना इक़्तिदार ही सोचेंगे, तो ये और मुश्किल होता जाएगा, बहुत मुश्किल होता जाएगा। रातों की नींद भी उड़ जाएगी और फिर शायद बाहर नींद भी मैसर ना आए, जेलों में जाके
वक्त गुजारना पड़े। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए लुटेरों से, चोरों से, डाकुओं से और नाअहल लोगों से। अहल अफराद जो हैं, मेरा मालिक सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलामों को इस मुल्क का इक़्तिदार, ताकि ये मुल्क जो है ये आगे जाए, ये हज़ूर के दीन का अलंबरदार है और इसे पूरी दुनिया में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सरकार का दीन फैलाना है और गालिब करना है।